रामायण और महाभारत। रामायण रामायण रामचंद्र जी की कहानी है। ये राजा दशरथ के प्रिंस ऑफ वेल्स थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी। उसके बहकाने में राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए घर से निकाल दिया। उनकी रानी सीता को भी, उनके भाई लक्ष्मण भी साथ हो लिए। वनवास के लिए निकलते वक्त रामचंद्र जी के पास कुछ भी न था, बस एक खड़ाऊ थी, वो भी भरत ने रखवा ली कि आपकी निशानी हमारे पास रहनी चाहिए। इस खड़ाऊ को भरत तख्त के पास बल के ऊपर रखता था ताकि रामचंद्र जी का कोई आदमी चुरा के न ले जाए। जंगल में रहने की वजह से उनको गुजारे में चंदा तकलीफ न होती थी। राम जी तो आखिर राम जी थे, ज़्यादा काम उनका लक्ष्मण यानी बिरादर खुर्द क्या करते थे। ये लोग गिन गिन कर दिन गुजार रहे थे कि कब 12 बरस पूरे हों और कब ये वापस जाकर राजपाट संभालें और रियाया की बेलौस खिदमत करें। एक रोज़ जबकि राम और लक्ष्मण दोनों शिकार को गए हुए थे, लंका का राजा रावण आया और सीता जी को उठा ले गया। इस पर रामचंद्र जी और रावण में लड़ाई हुई। घमासान का रन पड़ा, जैसा कि दशहरे के त्यौहार में पड़ता आपने देखा होगा। हनुमान जी और उनके बंदरों ने रामचंद्र जी का साथ दिया और वो रावण और उसके राक्षसों को मार कर जीत गए। पुराने ख्याल के हिंदू इसीलिए बंदरों की इतनी इज्जत करते हैं, उनको इंसान पर तरजीह देते हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों की लड़ाई की दास्तान है। कौरव तो जैसा कि नाम ही से जाहिर है, बड़े कोर चश्म लोग थे। हाँ, पांडु अच्छे थे। इतना ज़रूर है कि कभी कभी जुआ खेल लेते थे और तअद्दुद अज़दवाज का रिवाज भी उनमें था, यानी एक औरत के 5 शौहर हो सकते थे। यके बाद दीगरे नहीं, वो तो आजकल भी होते हैं, बल्कि बैक वक्त। द्रौपदी 5 पांडवों की बिला शिरकत गैर बीवी थी। चूँकि उसका सलूक 5 से यकसां था, इसलिए हम इस मामले पर ज़्यादा एतराज़ नहीं करते। महाभारत के ज़माने में शादी में ऐसी मुश्किलात ना होती थीं जैसी आजकल होती हैं कि लड़के का हसब नसब, जायदाद और तालीम वगैरह पूछते हैं, हत्ता कि रोज़गार का ज़रिया भी। पंजाबी यूपी का सवाल भी उठता है और शिया सुन्नी की देख परख भी होती है। महाभारत के सुनहरी ज़माने में लोग स्वयंवर रचाते थे। जो शख्स भी नीचे तेल के कुंड में अक्स पर नज़र जमाए ऊपर घूमती मछली की आंख में तीर का निशाना लगाता था, उसके सर अपनी लड़की को मंड देते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने तीर मारा जो घूमती मछली की आंख में सीधा जा लगा। ये हुस्न इत्तेफाक था, वरना तो ऐसे करतब के लिए आदमी का माहिर बाजीगर या नट होना ज़रूरी है। हम आप नहीं लगा सकते। कौरव और पांडु में लड़ाई क्यों हुई थी ये हम नहीं जानते। हर लड़ाई के लिए वजह का होना ज़रूरी भी नहीं। अब कुछ आंखों देखा हाल इस लड़ाई का सुनिए। ख़वातीन व हज़रात, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तहसील केतल ज़िला करनाल में वाक़या है। लड़ाई अब शुरू होने ही वाली है। कौरव एक तरफ हैं, पांडु दूसरी तरफ हैं। ये होना भी चाहिए। दोनों एक तरफ हों तो लड़ाई का कुछ मज़ा ना आए। लड़ने वालों के अलावा भी कुछ लोग मैदान में नज़र आ रहे हैं। ये द्रोणाचार्य हैं, दोनों फरीकों के बुज़ुर्ग हैं। अपना लश्कर कौरवों को दे रखा है, आशीर्वाद पांडवों को दे रखी है। पांडवों का मुतालबा था कि आप आशीर्वाद कौरवों को दे दें, लश्कर हमें दे दें, लेकिन आचार्य जी नहीं माने। ये कौन है? ये कृष्ण जी हैं, मशहूर अफसाना निगार कृष्ण नहीं, ना महाशा कृष्ण, बल्कि और साहब हैं। कृष्ण कन्हैया कहलाते हैं। अभी अभी गोपियों के पास से आए हैं। मक्खन अभी तक होंठों पर लगा है।
بیٹھے گیتا لکھ رہے ہیں، ارجن کو اپدیش دے رہے ہیں کہ مارو مارو اپنوں کو مارو، مجھ کو نہیں، تاج و تخت کا معاملہ ہے، مذاق کی بات نہیں۔ یاد رہے کہ کورو اور پانڈو ایک دوسرے کے کزن ہیں۔ ایلو کھانڈے سے کھانڈا بجنے لگا اور رتھ سے رتھ ٹکرا رہا ہے۔ یہ لڑائی تو لمبی چلتی معلوم ہوتی ہے، لہٰذا اب ہم اس اسٹوڈیو چلتے ہیں۔ سوالات: ارجن نے گھومتی مچھلی کی آنکھ میں تیر مارنے کے علاوہ بھی کبھی کوئی اور تیر مارا تھا؟ نمبر 2، بھارت اور پاکستان کی جنگ ستمبر 65 کا دروناچاریہ کون تھا؟ نمبر 3، کورو اور پانڈو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ اس موضوع پر جوابی مضمون لکھو۔ زیادہ سے زیادہ 10 الفاظ میں آ جانا چاہیے۔